हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। विकास सिंह, राधे राधे। नरेंद्र प्रजापति, गुड मॉर्निंग। विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। पुनीत, शैलेश कुमार राम, अजय, सिद्धांत कुमारी, भानु रानी, माया शर्मा, धनंजय कुमार, राम प्रया, मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। पवन राठौड़, मैं बहुत अच्छा, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अमन रावत, श्वेता सिंह, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, अच्छा जी। गुड मॉर्निंग मंजूर आलम, मैं बहुत अच्छा, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। तो कल मैंने क्वेश्चंस आपको दिए और आज आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन ये बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये रखा, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ो सारे के सारे। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत आरडब्ल्यू परिवार पर। देखो, बिल्कुल ये कैसा एक क्वेश्चन कल मैंने कराया था आपको, जिसका आंसर आया था 19 साल 11 महीने, कल कराया था। अब एक ये सेम क्वेश्चन है, इसकी डिमांड हो रही है कि सर ये एक बार बता दो, क्वेश्चन नंबर 46 एक बार बता दीजिए। तो ये रहा 46 नंबर, आप लोग देखें। एक हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 महीने से तब घट जाती है। घट रही है तो भाई 11 या 33 महीने घट गई टोटल मिला के। घट रही है तो 11 या 33 महीने घट गई भाई, घट रही है तो। जब 15 और 17 वर्ष के दो खिलाड़ियों के स्थान पर दो सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है, दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करो। तो सिंपल है, आप देखोगे जो गए जो गए जो गए आप बताओ कितना, वो है 15 + 17। तो इसे एक दे दो, 16 दूनी 32। जो गए हैं वो 32 वर्ष के हैं, और जो आए हैं वो कितने साल के हैं? वो 32 वर्ष के तो हैं ही हैं। माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33। आप बोलोगे सर उनकी आयु 33 महीने घट जाएगी, 33 महीने घट जाएगी, तो ये उनका टोटल उम्र आ गई 32 साल, और 33 महीने कम कर दो। तो मेरे दोस्त 33 महीने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33 महीने को ऐसे लिख सकते हो, 32 माइनस 32 साल। भाई 33 महीने को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि मैं अगर देखूं 2 साल और 33 महीने को लिख सकते हैं 2 साल 9 महीने। भाई 2 साल में 24 महीने, तो 2 साल 9 माह। तो आप देखो 32 में से 2 गया, 30 साल 9 महीने, 30 साल 9 महीने। ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। 15 और 17 वर्ष के दो खिलाड़ी गए, जो दो खिलाड़ी गए हैं 15 और 17, कुल आयु इनकी कितनी है? 32 साल। इनके स्थान पे जो दो नए सुरक्षित खिलाड़ी, सुरक्षित मतलब रिजर्व प्लेयर जो आए हैं, ठीक है ना, तो जो नए आए हैं वो मेरे दोस्त 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने कम हो जाती है। तो 11 की औसत अगर 3 महीने कम हो रही है, तो 11 या 33 महीने कम हो रही है। तो जो दो नए आए हैं वो 32 साल से 33 महीने कम है उनकी एज। अब 33 महीने को आप लोग क्या जानते हैं भाई? 33 महीने को आपको अच्छे से पता है सर, इसको 2 साल 9 महीने लिख सकते हैं। तो उनकी उम्र 2 साल 9 महीने कम है इनसे, तो ये 32 साल के हैं। तो 2 साल 9 महीने कम है, तो आप बोलोगे सर 2 साल और 9 महीने यदि कम है, तो इसको हम बोलेंगे 30 साल माइनस 9 महीने। 30 साल में से 9 महीने अगर आप घटाते हो, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 29 महीने, 29 साल 3 महीने। 29 साल और 3 महीने, 29 साल 3 महीने, इसको 2 से भाग करोगे, उससे अच्छा आप एक काम करो, 29 साल को लिख दो 28 साल, और 1 साल इधर दे दिया तो 12 और 3 15 महीने।
इनकी कुल आयु हो गई, तो औसत कितना होगा इसमें मैं जानता हूं, थोड़ा सा यहां दिक्कत आई होगी आपको। औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 28 साल और 15 महीने में 2 से भाग करोगे तो 14 साल और 7.5 महीने। 14 साल और 7.5 महीने सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बार अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा क्या हुआ। सर इसमें कम क्वेश्चन किए हो और तो प्लस करते थे, जी है। इसमें कम क्यों किया और मैं तो प्लस करते थे? अब तुम रटते हो जबरदस्ती की बातें। सवाल पढ़ना आता है, हिंदी इंग्लिश तो समझोगे, भाषा तो समझोगे। ये सवाल था, इसमें कह रहा है 2 माह बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब प्लस करोगे, बढ़ने का मतलब प्लस करोगे। इस सवाल में कह रहा है 2-3 माह घट जाती है। अरे भाई जब घट रही है तो आप कम ही तो करोगे, जब घट रही है तो आप कम ही तो करोगे। तो आपने कम कर दिया, 32 साल से 33 महीने कम करो, 32 साल में से 33 महीने घटाओगे तो 29 साल 9 महीने आंसर आएगा। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र कुल मिला के देखूं तो 29 साल और 3 महीने हैं। अब मैं इसमें अगर 2 से भाग करूं तो 29 साल का आधा हो जाएगा 14.5 और 3 का आधा 1.5। तो उसके लिए मैंने एक काम कर दिया, 29 साल को मैंने ये कर दिया 28 साल। 1 साल कम क्यों कर दिया सर जी? मैंने 12 महीने इधर बढ़ा दिए भाई, 3 महीने को 15 महीने कर दिया। अब भी तो दोनों सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है ना, अभी कोई दिक्कत थोड़ी है इन दोनों में। 29 साल 3 महीने लिख दो या 14 साल और 15 महीने लिख दो, ठीक है ना। या तो मैं अब आपसे बोलूं कि एग्जाम जो होगा 14 महीने बाद होगा, या मैं आपसे बोलूं 1 साल 2 महीने बाद होगा, दोनों एक ही बात है। तो जब हमें पता चली 14, 28 और 28 साल 15 महीने इनकी आयु है, तो एवरेज आ जाएगा 28 15 का आधा, यानी कि 14 7.5। ठीक है, 47 भी बता दीजिएगा। लो 47 भी देखो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ठीक है। अब जिसने, मैं आपको बताऊं, जो मेहनत करेगा परेशान भी होगा। जो मेहनत करेगा परेशान, आप बोलोगे जो उल्टा बोल रहे हो आप, नहीं मैं उल्टा नहीं बोल रहा, मेहनत जो करेगा परेशानियां उसी के सामने आएंगी, ठीक है। जिस बच्चे ने सवाल किए होंगे उसको हो सकता है परेशानियां आई हों। अब आप बताओ, जिसने कल के बाद आज ही क्लास खोली हो उसे परेशानी नहीं आई होगी, गारंटी है इस बात की। तो वो ये कहेगा जी कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 37.5 किलोग्राम है। 12 छात्रों के शामिल होने से जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम है, पूरे कक्षा का औसत वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। उस कक्षा में शुरू में कितने छात्र थे? ठीक है, उस कक्षा में शुरुआत में कितने छात्र थे, ये बात बताना है भाई। एक कक्षा है, उसमें सभी छात्रों का औसत वजन है 37.5 किलोग्राम। 12 छात्र और शामिल हो गए जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम है, और ऐसा करने से पूरे कक्षा का औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो अब एक बात बताओ जरा, 2.5 किलोग्राम पूरी क्लास का औसत वजन बढ़ गया, पूरी क्लास में 2.5 किलोग्राम बढ़ा दो। वैसे अगर मैं देखूं तो इन्होंने वजन कितना बढ़ाया है, 37.5। अगर इनका भी होता तो 37.5 ही एवरेज होता, लेकिन 12 का औसत 50 है, यानी हर किसी का, इन 12 में हर किसी का वजन 12.5 किलो फालतू है। तो 12 गुणा 12.5 अगर आप करोगे, तो 12 गुणा 12.5 अगर आप करोगे, इतना वजन फालतू है। और ये वजन बांट दिया सब में, तो हर किसी के खाते में 2.5 किलो वजन जा रहा है। एक तरीके से हर किसी के खाते में 2.5 किलो वजन जा रहा है। तो शुरुआत में कितने छात्र थे आपको ये बताना है। शुरुआत में छात्र थे 48। कैसे पता चल रही है, ध्यान से देखो, बिल्कुल मैं भी दोनों तरीके से बताऊंगा भाई। मैं ये कह रहा हूं जितने भी छात्र थे सबका एवरेज था 37.5, लेकिन जो 12 नए छात्र आए उनका एवरेज 50 है। तो प्यारे भाई 50 में से 37.5 को अगर आप घटाओगे तो आएगा 12.5, यानी कि इनका औसत 12.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। 12 छात्र हैं, इनका 12.5 जो पुराने वाले जितने भी हैं उन सबका एवरेज है 37.5 किलो, लेकिन जो नए 12 आए हैं उनका एवरेज है 50 किलो। तो नए वाले जो 12 हैं, नए वाले जो 12 हैं मेरे दोस्त, उन सभी की बात आपको पता चल गई कि सर ये 12.5 किलो फालतू हैं सारे के सारे, क्योंकि इनका एवरेज है 50। तो 50 और 37.5 के बीच में 12.5 किलो का फर्क है। तो 12 लोग 12.5 किलो वजन फालतू है, इतना वजन एक्स्ट्रा है। और एवरेज कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2.5। तो मेरे दोस्त 2.5 किलो एक्स्ट्रा हो गया। 2.5 से 12.5 5 बार कटता है, तो इसका मतलब टोटल जो संख्या है वो कितनी है। संख्या मेरे साथी 12 पंजे 60। आप बोलोगे 60 आंसर ही नहीं है मेरे दोस्त, 60 में से 12 तो यही है।
तो शुरुआत में कितने लोग थे? शुरुआत में 48 लोग थे भाई। 60 में से 12 तो ये बाद वाले ही हैं, तो शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में कितने लोग थे? शुरुआत में 48 लोग थे मेरे दोस्त। शुरुआत में कितने थे? 48। ऑरली कर सकते थे इस सवाल को, मुंह जवानी कर सकते थे, हालांकि अब कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप में से बहुत सारे बच्चों ने 47 नंबर की डिमांड करी है, जितने भी थे पहले उनका एवरेज वजन था 37.5 किलो। आप ये समझ लो, मुझे नहीं पता कितने थे, जितने भी थे सबका एवरेज वजन 37.5 किलो, 37.5 किलो, सब 37.5 किलो थे। सारे के सारे 37.5 किलो के थे, सारे के सारे। ठीक है, ये सब 37.5 किलो के थे जितने भी थे, एवरेज ये कहता है। अब 12 नए आए, उनका एवरेज 50 किलो है। 50 किलो 12 जो नए आए हैं उनका एवरेज है 50 किलो। तो आप देखो इनका एवरेज कितना एक्स्ट्रा है? 12.5 किलो। कितने लोग आए हैं ऐसे? 12। तो कुल मिला के इतना वजन एक्स्ट्रा हुआ। और ये वजन सारे इनमें भी और इनमें भी सब में बांटू ना तो 2.5 किलो एवरेज बढ़ रहा है। ये वजन इन सब में बांट रहा हूं तो 2.5 किलो एवरेज बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त, मैंने जब इस वजन को इन सब में बांट दिया तो 2.5 किलो एवरेज बढ़ा। तो 2.5 से 12.5 5 बार, और 5 गुना 12 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गई 60। लेकिन पूछ रहा है इनिशियली बताओ शुरुआत में, तो शुरुआत में भैया 48 थे, क्योंकि 12 तो ये बाद में आए हैं। 60 मेरे पास टोटल है, उसमें से 12 बाद में आए हैं, तो आप बता सकते हैं कितना हो गया। ठीक है, चलिए 48। 8 व्यक्तियों की किसी समिति में औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 35-45 की आयु वाले 2 पुरुष को हटाकर महिलाओं को रख दिया जाता है। उन महिलाओं की औसत आयु बताओ। ओ माय गॉड, 35 और 45 अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 80। 8 दूनी 16, 80 और 16 96। 96 का आधा 48, ही आ गया आंसर। 96 का आधा 48, ही आ गया मेरे दोस्त आंसर। ठीक है, आइए, ये आपने करा 52 की बात चल रही है। एक लड़के ने पाया, ये तो मैंने कल ही करवाया। 52 के बाद 56, 57, 58, ये मैंने कल करवाया नहीं करवाया? देखो, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 था। गणना में हुई त्रुटि के सुधार करने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक 90 के स्थान पर घटाकर 60 कर दिए जाते हैं। इस प्रकार नया औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो कितनी थी। ठीक है ना। क्वेश्चन सर टाइप 5 में क्वेश्चन 7 बताओ। टाइप 5 में क्वेश्चन 7, क्वेश्चन का नंबर नहीं है क्या ऐसे? अरे क्वेश्चन के सबके नंबर लिख रखे हैं। टाइप 5 में 7वां ढूंढूं मैं? 1 2 3 4 5 6, लो ये रहा 7वां। टाइप 5 में 7वां, टाइप 5 में 7वां ये रहा। ठीक है, एक परीक्षा में औसत अंक 50 था। ठीक है, गणना में हुई त्रुटि का सुधार करने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक, मतलब 100 लड़कों के अंक 90 के स्थान पर 60 कर दिए गए। ठीक है, सुधार करने के लिए इस प्रकार नया औसत 45 हो जाता है। आप एक बात बताओ, सुधार करने के लिए सही करा गया है काम, सही करा गया है काम, काम सही करने के लिए क्या करा? 100 लोगों के नंबर 90 की बजाय 60 कर दिए। तो सही करने के लिए ये 60 कर दिए। कितने थे? 90 थे। कितने लोग? 100 लोग हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये 6000, यहां भी 100 ही लोग हैं भाई, 100 लोगों का तो 9000। तो इसका मतलब आपको एक बात पता चली सर, ये 3000 का फर्क पड़ा, 3000 का फर्क पड़ा। ठीक है, 3000 कम हुआ है। और उसमें एवरेज कितना कम हुआ है? तो आप बोलोगे सर एवरेज पहले 50 था, एवरेज पहले 50 था, बाद में 45 हो गया। तो एवरेज कितना कम हुआ है? एवरेज आप बोलोगे सर 5 कम हुआ है। और टोटल नंबर कितने कम हुए हैं? आप बोलोगे नंबर कम हुए हैं 3000। तो 3000 नंबर, और वैसे औसत 5 कम हुआ है तो 5 से भाग दो। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 था। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 था। एक बार फिर बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। यहां जो ये शब्द बोला है ना, 100 उम्मीदवारों के अंक 90 है, और ये क्या? त्रुटि में सुधार करने के लिए ऐसा किया गया, मतलब सही करने के लिए ऐसा किया गया है। 100 लोगों के अंक 90 के स्थान पे 60 कर दिए, मतलब सही करे हैं ये। 90 गलत थे, ये कर दिए सही। तो 90 से 60 करे हैं कितने लोगों के? 100 लोगों के। 100 लोगों के अंक 90-90 थे, तो 90-90 100 लोगों के, यानी 9000 नंबर जो हैं वो 6000 में तब्दील कर दिए। तो कुल मिला के आप देखो कितने घटे हैं भाई मेरे? 3000 नंबर घटे हैं कुल मिला के। और औसत कितना घटा है? 50 से 45 हो गया, तो औसत घटा है 5। तो 3000 को 5 में बांट, 5 के भाग दे दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। वो 600 विद्यार्थी थे जिनको ये 3000 नंबर, जब हमने 3000 नंबरों को कम किया,
600 विद्यार्थियों पे तो 5 नंबर एवरेज कम हो गए, ठीक है ना। 5 नंबर औसतन मेरे प्यारे भाई कम हो गए। एक बार फिर से देख लेंगे इस सवाल को। मैंने ये ऐसे सवाल आपको पीछे भी बताया था, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। भाई आप देखो, औसत 50 से 45, यानी औसत में कमी हुई है 5 की। औसत में जितने की कमी होती है, जितने की वृद्धि होती है, उसको भाग दे देते हैं किसमें, जितने की संख्या में कमी हुई है। जैसे ये क्वेश्चन था, आपने ये तो किया ही था कि सर एक कक्षा में छात्रों के औसत अंक 0.25 अंकों की वृद्धि हो जाती है। एक अंक को गलती से 46 के स्थान पे 64 लिख दिया जाता है। गलती से 46 के स्थान पर 64 लिखा जाता है, तो कितने की वृद्धि हो गई है, ये गलती से करने में कितने की वृद्धि हो गई। तो आप बोलोगे सर 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, 18 की हो गई सर जी। लेकिन वृद्धि 18 की हो गई गलती से करने पे, औसत अंक 0.25 बढ़े हैं। औसत कितना बढ़ा है, पिछले सवाल जो आपने 58वां किया है वहां पे 50 से 45 हो गया, यानी 5 अंक घटा है, यहां पे 0.25 बढ़ा है। तो आपने कुछ भी नहीं किया था, संख्या निकालने के लिए क्या किया था, आपने बोला था इस बढ़े हुए में उस बढ़े हुए का भाग देना है सर जी, बस। तो ये आपका आंसर आया था 72। भाई 2 जीरो हटा दी, यहां दशमलव हटा के 2 जीरो, तो 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72। कल ये सवाल किया था। अब यहां और उस सवाल में क्या अंतर है, यहां पे घटा के दे दिया, बढ़ा के, एवरेज 0.25 बढ़ गया। यहां आपको नजर आएगा कि एवरेज 50 था, 50 से 45 हो गया, तो एवरेज 5 घट गया, ठीक है ना, एवरेज 5 घट गया। जैसे ये सब स्टूडेंट पूछते हैं मेरे में नहीं आता, आता तो है सारा कुछ, तो पूछ रहे हो तुम, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपने किया। अब टाइप 6 कुल पी संख्याओं में, इसमें कोई टाइप में दिक्कत भैया, इस टाइप में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो मेरे दोस्त, बताओ फटाफट से, मैं करा देता हूं। चलो ये वाले सवाल का आंसर दो। 28 परीक्षणों का औसत है 53, प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 18 परीक्षणों का औसत है 52.5। तो 11वें परीक्षण का मान बताओ। फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे में नहीं आती, सबके में आती है क्वेश्चन की पीडीएफ। कोई पर्टिकुलर नहीं डालते भाई, हम ऐसे नहीं डालते कि किसी एक के में डाल दी। पीडीएफ तो वीडियो के बराबर में व्यू पीडीएफ लगा होता है, उसमें साफ साफ बोर्ड पीडीएफ भी दिख जाती है और हैंड रिटन भी दिख जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो हम्म यहां एक क्वेश्चन है, 28 परीक्षणों का औसत है 53, प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 18 परीक्षणों का औसत है 52.5। तो 11वें परीक्षण का मान कितना होगा, इसको मैं दोनों तरीके से एक बार फिर से बताऊंगा आप लोगों को। आप बोलोगे जी दोनों तरीके से बात करेंगे, तो हम इसमें पहला तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, पहले मैं योग निकाल लूं 28 का। भाई 28 परीक्षणों का औसत 53 है, तो 28 का योग कितना हुआ, योग हुआ 28 गुणा 53, 28 दूनी 56, 28 तिया 84 का 4 हासिल लगा 8, 28 पंजे 140 और 8 148, यानी कुल योग जो 28 का आया वो कितना आया, ठीक है ना, कितना आया वो आप बोलोगे सर, कुल योग जो 28 का आया वो 1484 आया। कुल योग जो 28 का आया वो कितना आया भैया, 1484 आया। प्रथम 11 परीक्षणों का औसत 54 है, प्रथम 11 का औसत 54 है, तो फर्स्ट 11 का योग निकालना है मुझे। तो 11 गुणा 54 करो, 54 एकम 54 का 4 हासिल लगा 5, 54 एकम 54 और 5 59, और कह रहा है लास्ट 18, लास्ट 18 का औसत है 18, औसत है 52.5। तो आप बोलोगे जी इसकी गुणा करो, 18 पंजे 90 की 0 हासिल लगा 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 18 पंजे 90 4 94, ये आया ऐसे। तो इनको जोड़ोगे 5 4 9, 9 और 4 13, 10 5 15, 1539। लेकिन आपको एक बात समझ आएगी, सर हमारे हिसाब से टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल परीक्षण है वो 28 है, लेकिन ये कह रहा है 11 तो ये और 18 ये, 11 और 18 को मैं जोड़ रहा हूं तो सर जी ये 29 बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 11वां परीक्षण है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, जो 11वां परीक्षण है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ 11वां परीक्षण दोनों में क्या हो गया मेरे दोस्त, कॉमन हो गया। तो जब आप इसको देखोगे 11th के बारे में मैं बात करूं, क्या हो जाएगा,
भाई इसमें 2 बार 11 है, तो इसमें से अगर मैं इसे घटा दूं तो मुझे 11th परीक्षण मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 9 में से 4 गया 5 बचा जी, 13 में से 8 गया 5 बचा जी, 14 में से 14 गया 0, तो आंसर आ गया 55। 11th परीक्षण क्या हो गया 55, 55। ठीक है भाई 55 हो गया परीक्षण, कितना हो गया 55 हो गया परीक्षण की अगर आप बात करेंगे तो भैया 55 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब इसी सवाल को, ये तो इसका तरीका हो गया योग निकाल के, योग होता है औसत गुणा संख्या, हम कर देते हैं योग निकलेगा। 28 संख्याओं का औसत अगर 53 है तो इनका योग जो होगा सम ऑफ द 28 नंबर, 28 गुणा 53 यानी 1484। उसमें कह रहा है पहली 11 का एवरेज 54 है तो 11 गुणा 54 594। अंतिम 18 का एवरेज 52.5 है तो 52.5 इंटू 18 945। अब मैं इनको देख रहा हूं तो ये टोटल 29 बैठ रहे हैं जबकि है 28 ही, तो दोस्त इसमें एक्स्ट्रा होगा 1539 में 1484 घटाओ, आंसर 55। अब इस सवाल को जो हम डेविएशन से करते हैं क्या उससे भी कर सकते हैं, जरा देखिए। उससे भी हो सकता है, देखो टोटल 28 है, 28 का औसत दे रखा है आपको, टोटल है 53, कितना है 53। पहले 11 का औसत 54, पहले 11 का औसत दे रखा है 54, और अंतिम 18 का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 52.5। अब आपको एक बात पता चली, सर ये जुड़ के 29 बैठ रहा है जबकि ये 28 है, तो एक घटाना पड़ेगा मुझे, एक क्या करना पड़ेगा घटाना। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इधर जो है जीरो लाना है, बस मुझे इधर जीरो बनाना है, बस ये ध्यान रखना, एक तरफ जीरो बनेगा दूसरी ओर जो है, ठीक है ना। अब यहां करें एक और बात, क्या सर पर्सन नोट करना है, नहीं भाई पर्सन नोट नहीं करना, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलती है, वैसी पीडीएफ भी मिलती है, समझने पे जोर लगाओ। देखो 54 में से 53 गया तो एक बचा, प्लस का ही बचेगा, गुणा ये 11 है तो 11, ये बना प्लस का 11। 52.5 में से 53 गया तो आधा बचा लेकिन माइनस का, इसमें 18 की गुणा करोगे तो माइनस का 9। ये देखो ओवरऑल क्या बन रहा है, ओवरऑल प्लस का 2। अगर मेरे दोस्त ये 2 बना तो मुझे इधर जीरो बनाना है तो ये माइनस का 2 बनेगा, और इसमें ये एक माइनस का है तो इसमें -1 से भाग करोगे तो ये बनेगा प्लस का 2, और प्लस का 2 इधर सीधा चिपका दो, ले जाके आंसर आ जाएगा 55। इधर इधर सीधा ले जाके चिपका दो, सेम क्वेश्चन है, आंसर आपका 55 ही आएगा, आंसर आपका 55 ही आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार फिर से देखना, एक बार मैं फिर बता रहा हूं क्या हुआ। 28 का एवरेज 53 दे रखा है, पहली 11 का एवरेज 54, 18 का एवरेज 52.5। अब ये देखो 18 और 11 29 बैठ रहे हैं टोटल, जबकि ये टोटल है 28, तो एक एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा वाली मैंने यहां घटा दी, -1 कर दी। तो जब मैंने इसको -1 किया तो आपको एक बात पता चली, सर इधर मुझे जीरो बनाना है, ये बात मैं कल से बता रहा हूं। 54 में से 53 गया, एक बचा, और 11 लोग हैं 11 गुना कर दिया। 52.5 में से 53 गया, माइनस का आधा बचा, 9 लोग हैं, 18 लोग हैं, 18 गुना करोगे, 18 का आधा करते हैं तो 9 हो गया। ये प्लस का 11 माइनस का 9, तो ये प्लस का 2 बना, तो ये माइनस का 2 होगा तभी जीरो बन सकता है। तो माइनस का यहां जितनी भी संख्या उससे भाग कर दो, यहां 1 है माइनस का, -1 से भाग करो, +1 बना, यहां +1 दे दिया हमने, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, तब आएगा मजा। जैसे ये है 31 परिणामों का औसत है 204, अगर पहले 16 का औसत 219 है और अंतिम 16 का औसत 185 है तो 16वां परिणाम कितना होगा। 16वां परिणाम आपको बताना है कितना होगा, व्हाट विल बी द 16th ऑब्जर्वेशन रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द 16th रिजल्ट। अब एक तरीका तो यह कि आप इसकी गुणा करो, 31 की गुणा 204 में, 16 की गुणा 219 में, 16 की गुणा 185 में, फिर 119 और 185, 219 और 185 में 16 की गुणा करके जोड़ो और उसमें से घटाओ 31 गुणा 204 को। एक तरीका तो ये है भाई, एक तरीका क्या है, सिंपली कि 16 की गुणा 219 में करो प्लस 16 की गुणा 185 में करो, दोनों को जोड़ने के बाद 31 गुणा 204 को उसमें से घटा दो, ठीक है, माइनस करो 31 गुणा 204, जो आंसर आएगा वही आपके आगे इसमें आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं हम जो कर रहे हैं डेविएशन 31 है टोटल, 31 का औसत 204 दे रखा है। पहली 16 का जो औसत है वो 219 है, अंतिम 16 का जो औसत है वो कितना है 185 है। अब यहां मैं देख रहा हूं 16 और 16 32 बैठ गई है, तो भैया 32 नहीं है 31 है, तो उसके लिए एक कम करना पड़ेगा, एक
कम करना पड़ेगा 31 के लिए तो मुझे, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। अब कैलकुलेशन करो, 219 में से 204 गए तो प्लस का 15 बचा, गुणा 16, 15 गुणा 16, 15 15 हम 225, तो ये बना 240। 185 में से 204 गया तो 15 और 4 19 बचा माइनस का, 19 गुणा 16, तो आप बोलोगे सर 16 निम्मा 144 हासिल लगा 14, 16 एकम 16 14 30, माइनस का ये 304 बन रहा है। इधर सारा जीरो होना चाहिए, तो ये जो बन रहा है आप देखोगे माइनस का 64 बना जी, 4 में से जीरो गया, 30 में से 24 गया। अगर ये माइनस का 64 बना तो प्यारे भाई ये प्लस का 64 बना होगा, और प्लस 64 में माइनस 1 से भाग दोगे तो माइनस का 64 बना, माइनस 64 यहां दे दो जीरो, 20 में से 6 गया तो 14, आंसर 140। कैसे भी कर लेना आंसर 140 ही आएगा, कैसे भी कर लेना आंसर 140 ही आएगा। यहां माइनस 1 से 64 में भाग देना, आप बोलोगे सर माइनस 100 ये आएगा प्लस का 140, कितना आएगा तो मेरे दोस्त 140 विल बी द आंसर। ठीक है, 140 विल बी द आंसर। 62 और 63 दोनों कर दिए लो। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब अगले टाइप पे हम चलते हैं, उसमें मुझे बताना करते हैं कितना, करते नहीं है। ये आज का हमारा फाइनल टाइप है, अगर मैं एवरेज की बात करूं। ठीक है, एवरेज की बात करूं तो मेरे दोस्त ये फाइनल टाइप है। मैंने कल ये सारे क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिए थे, आप इसमें कर लो। ठीक है ना, तो यहां आप देखते हैं सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, पहली बार क्लास कर रहा हूं, पर्सन नहीं होते, करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। पहली बार कर रहे हो तो भैया धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे पुराना सीखते आओ धीरे धीरे भाई। ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन ग्रुप डी में ये पूछा गया है, आप बताओ जरा। एम और एन की आयु का गुणनफल 486 है और उनकी आयु का अनुपात है 3:2। उनकी आयु का योग क्या होगा। हालांकि ये तो आयु वाला सवाल है, औसत वाला सवाल ही नहीं है। आयु का सवाल है, औसत का सवाल ही नहीं है। औसत, हाँ मतलब आयु में औसत छुपा हुआ है, आयु में औसत छुपा हुआ है, तो ये सारे सवाल आप करेंगे। देखो ये रहा, ये सवाल अभी करके आए हो आप। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। ठीक है सर, ग्रुप डी में आईटीआई लागू कराओ। भैया आईटीआई या 10th या इसके समकक्ष कुछ भी हो, एक तरीका काम करेगा। ठीक है, एक तरीका काम करेगा। कोई सी भी चीज आपके पास है, आईटीआई है तो भी बढ़िया, आईटीआई नहीं है 10th पास हो तो भी बढ़िया। ठीक है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 का औसत 18, अंतिम 5 का औसत 64, छठी संख्या बताओ क्या होगी। ये सवाल अभी आप करके आए हो, बिल्कुल सही। ठीक है ना, आइए भाई। सर सेल्सियस वाला क्वेश्चन, प्रश्न सेल्सियस कैसा होता है जी। एवरेज औसत बराबर पदों का योग बराबर औसत गुणा संख्या से निकलेगा। सेल्सियस वाले में क्या कुछ अलग है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर सेल्सियस वाला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 37 डिग्री है, मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 38 डिग्री है, तो अगर सोमवार का 35 है तो बुध का बताओ या शुक्र का बताओ, ऐसे होता है। तो उसमें योग बराबर औसत गुणा संख्या निकालते हो आप, आराम से हो जाता है। पहली व्यवस्था ये दे रखी है कि इनका जो औसत है 41 है 11 संख्याओं का, पहली 5 का औसत 18, अंतिम 5 का औसत 64। तो पहली 11 का योग में अगर निकालूं तो आप बोलोगे सर अभी निकाला था 11 गुणा 41 करेंगे, 41 एकम 41 का 1 हासिल लगा 4, 41 एकम 41 और 4 45, कुल मिला के जो योग आ रहा है 451 आ रहा है। अब आगे इसने एक और कहानी इसमें जोड़ दी कि पहली 5 और अंतिम 5, फर्स्ट 5 इनका योग अगर मैं निकालूं तो 5 गुणा 18 आप बोलोगे जी 90 बन गया, और लास्ट 5 मेरे दोस्त आप बोलोगे 5 गुणा 64 तो ये 320 बन गया। तो ये कितना बना 0, 9 और 2 11, 410 बना मेरे दोस्त। पहली 5 और अंतिम 5 ये तो 10 ही बनी, पहली 5 अंतिम 5 ये तो 10 ही बन रही है बस। तो जो बीच में बीचों बीच रह गई, बीचों बीच भाई पहले जैसे कितने टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एग्जाम में नहीं बनाना आपको ऐसे। इसमें पहली 5 1 2 3 4 5 ये रही पहली 5, अंतिम 5 1 2 3 4 5 ये रही अंतिम 5, एक बीचों बीच रह गया, तो वो कौन सा है 6th नंबर का। तो 6th नंबर का क्या होगा, पूरे में से 11 के योग में से इन 10 का योग हटा दो,
451 में से 410 गया तो आंसर विल बी 41, 41 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे ग्रुप डी में देखने को मिले हैं मेरे दोस्त, आंसर क्वेश्चन ऐसे मिले हैं आपको देखने को। यहां देख लो सवाल। टेंथ पास होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। टेंथ पास ही है मेरे दोस्त, टेंथ पास ही है, उसमें कोई अलग नहीं है कुछ भी, टेंथ पास ही है। आप टेंथ पास हैं तो भी एलिजिबल हैं, और आईटीआई कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर रखा है आप भर पाओगे, जो कल नोटिस आया उसके आधार पे। ठीक है, किसी समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है, यदि उनमें 40% पुरुष, 35% महिला और शेष बच्चे हैं, और उनका औसत वजन 70, 60, 30 किलोग्राम है, उस समूह का औसत वजन कितना होगा? बताओ भैया, इसका औसत वजन कितना होगा? औसत वजन। अब आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा, माना ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप बोलोगे जी ऐसे आपने कराए नहीं थे। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको बस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपको बेसिक सीखने हैं। क्वेश्चन में ऊंच नीच कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस सवाल को कैसे करोगे? माना कुल 100 हैं, माना कुल व्यक्तियों की अगर बात करूं तो कुल है 100, कुल 100 व्यक्ति हैं। उसमें से अगर पुरुष की बात करूं तो पुरुष कितने हैं? 40% यानी 40। महिला की बात करूं तो महिला कितनी है? 35% यानी 35, और शेष बच्चे हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 40 और 35 75 हो गया, तो बचे कितने? 25 बच्चे। भाई 100 में से 40 ये गया, 35 ये गया, 40 और 35 अगर 75 गया, ठीक है ना, 75 लगाया, तो आप बोलोगे वो कितना है? बचा हुआ 25। और सर हमने आईटीआई 50,000 लगाकर किया, उसका क्या होगा? आप भी तो भर सकते हो भाई, आप भी तो भर सकते हो, 50,000 लगा के किया हो या 1,00,000 रुपए लगा के किया हो, आपको मना नहीं किया भाई। आईटीआई वाले मेरे दोस्त भर सकते हैं, ठीक है, आईटीआई वाले साथी मेरे भर सकते हैं, उसको मना नहीं किया, ठीक है ना। तो आपने भी पढ़ाई इसीलिए करी है उस केस में कि भैया बाई चांस आईटीआई की जरूरत पड़ जाए तो हम उसमें एप्लीकेबल हों। ठीक, तो जो बच्चे आईटीआई नहीं कर रहे हैं, जिनको 10th पास करी है जिन्होंने, हो सकता है हर किसी के पास 50,000 नहीं हो, आपने 50,000 लगा के कर दी आईटीआई, ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सर उसका क्या होगा, उसका फिलहाल कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आगे उसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं जो भी मिलेंगे, पर फिलहाल तो आप भी फॉर्म भरेंगे, 10वीं पास बच्चा भी फॉर्म भरेगा, ठीक है। आइए, और ये बातें अच्छी नहीं है, आपको अपने कंपटीशन से मतलब रखो मेरे भाई, ठीक है, आप अपने कंपटीशन से मतलब रखो। आप बड़े प्यार से, मैं ये कह रहा हूं, मेहनत करिए, चाहे आपने आईटीआई करी है चाहे आपने नहीं करी है। अगर आप फॉर्म भर पाएंगे, मेहनत करोगे, तो ईमानदारी से एक सीट आप निकाल पाओगे, ठीक है, ईमानदारी से एक सीट निकाल पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरह से बड़े आराम से निकलेगी। उनका औसत वजन, इनका औसत वजन 70 है आदमियों का, महिलाओं का 60 है, और बच्चों का 30 है। तो मेरे भाई ये संख्या है और ये औसत है, तो इनका कुल योग निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? योग होता है औसत गुणा संख्या, तो इनकी गुणा करो, 7 चौक 2800 किलो तो आदमियों का है, 35 छिक्के आप देखोगे, 35 दूनी 70, 210 2100 किलो इनका है भाई। 0 6 पंजे 30 की 0 6 18, और इनकी गुणा करोगे तो 25 तिया 75, 750 इनका है, ठीक है, इनका करोगे तो 750 इनका है। अब सबको जोड़ के 100 से भाग दे दो, ठीक है ना, सबको जोड़ के 100 से भाग दे दो, ठीक है। आ जाओ, तो सबका औसत, पूरे समूह का कुल योग कितना हुआ? कुल योग कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर जोड़ो, 0 0 0, 5 0 5, 7 और 1 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5। भाई पूरे समूह का जो औसत कुल वजन आया 5650 किलो आया, 5650 किलो आया, इस बात में समझो, ठीक है ना, 5650 किलो आया। तो इनका पूरे का औसत कैसे निकालोगे? औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, कितने टोटल? 100, तो यह आएगा 56.5। अब इसको बैठ के वहां ये रोए बच्चा कि जी हम पे तो ये वाला कराया ही नहीं था, तो ये बच्चे की गलती रहेगी, ठीक है। ये आपको पता है सर, सभी का औसत निकालना है, औसत बराबर और योग गुणा संख्या, तो हमने ये निकाल दिया, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या।
कोई और साल? मुन्नार में स्थित एक ट्रेवल कंपनी में 3 4 सीटर कारें और 2 8 सीटर मैक्सी कैब हैं। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से 25 रुपए की दर से और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए की दर से किराया लिया जाता है। उनकी औसतन 100% सीटें भरी रहती हैं। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई कितनी है? अब आप देखोगे भैया, सर जी ये तो उबड़ खाबड़ सा सवाल है, लेकिन आपका अगर बेसिक्स क्लियर है तो कहीं उबड़ खाबड़ कम नहीं, मतलब सवाल नहीं है। ठीक है, ये सवाल आप देखोगे। सर प्लीज आप मेरा आज लिया है बैच, आज लिया है, मैं क्या करूं? मुन्ना भाई कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। आपने पढ़ने के लिए बैच लिया, आपको पढ़ना है। आप ये मत समझो कि सर मैं क्या करूं। भाई आपका जो छूटा हुआ है उसको पीछे से, अभी आप लाइव क्लास मत लो बेशक, आप पीछे से उसको करना शुरू करो। ठीक है, पीछे से करना शुरू करो, अभी टाइम है आपका, सारा कवर हो जाएगा मेरे दोस्त, सारा कवर हो जाएगा। पहली क्लास से स्टार्ट हो जाओ बस। ठीक है, ये देखो मुन्नार में, अब आपको ये सवाल ऐसा लग रहा होगा सर जी आपने नहीं कराया ऐसा कोई भी सवाल। मैं कह रहा हूं मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं। उसके बाद भी अगर देखो सवाल क्या कहता है, मुन्नार स्थित एक ट्रेवल कंपनी में 4 सीटर कारें हैं, तीन तीन 4 सीटर कार हैं और 2 8 सीटर हैं। ठीक है, तो 4 सीटर का जो किराया है, 4 सीटर का किराया, 4 सीटर का किराया, 4 सीटर का किराया, आप बोलोगे गुरु 4 सीटर का जो किराया है वो क्या है? कार में एक यात्री के लिए 25 रुपए पर यात्री, 25 रुपए पर यात्री। तो 4 सीट के लिए कितना हुआ? 4 सीट के लिए कितना हुआ? 4 सीट के लिए जब एक आदमी के लिए 25 है तो 4 सीट इसके 100 रुपए की हो गई भाई। 4 सीट 100 रुपए की हुई नहीं हुई? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, हो गई। ठीक है ना, तो ये 4 सीट फिर पूरे हो चुकी हैं। अब आगे कैब की मैं बात करूं, मैक्सी कैब, मैक्सी कैब का किराया प्रति व्यक्ति 20 रुपए है। मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए। तो मैक्सी कैब में आदमी कितने आ सकते हैं? आप बोलो सर जी 8 आदमी आ सकते हैं। कितने आदमी आ सकते हैं? 8। तो 4 8, तो 8 आदमियों के लिए, 8 के लिए, 8 के लिए किराया कितना हो गया? आप बोलोगे 20 गुणा 8 यानी गुरुजी 160। 20 गुणा 8 यानी गुरुजी 160। अब कह रहा है कि उनकी औसतन 100% सीटें भरी रहती हैं, तो एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई बतानी है। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई बताओ कि एक राउंड ट्रिप में। अब एक बात फिर से समझ लो, 3 गाड़ी तो उसके पास 4 सीटर है, 3 गाड़ी तो उसके पास 4 सीटर है। ग्रुप डी में जगह कम करवाओ गुरुजी। जगह कम क्यों करवाएं भाई? बच्चे कह रहे जगह बढ़वाओ, जगह बढ़नी चाहिए भाई, जगह बढ़नी चाहिए। ठीक है, और ये बात मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, देखो हालांकि आप स्टूडेंट हैं, आपके अंदर अभी वो चीज समझ नहीं होगी, आपको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए फिलहाल कि मेरी वैकेंसी है या इसमें और बढ़े या घटे। चलो छोड़ो तुम, यहां देखो भाई 3 4 सीटर कार हैं और 8 सीटर 2 मैक्सी कैब हैं। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से 25 रुपए। तो आप देखो 4 आपके सामने 4 आदमी बैठ सकते हैं, तो 25 चौका 100 रुपए, 25 चौका 100 रुपए। ठीक है ना। अब एक मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए है, इसमें 8 आदमी बैठ सकते हैं, तो 20 अट्ठे 160 रुपए। उनकी औसतन 100% सीटें भरी रहती है। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई बताओ कितनी है? एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन के द्वारा होने वाली औसत कमाई कितनी है, ये बात आपको बतानी है। अब एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन के द्वारा कितनी कमाई होती है, तो पहले देख लो उसके पास कितनी, 3 तो 4 सीटर हैं। अब 4 सीटर में एक ट्रिप 100 रुपए की बैठती है, तो 3 है ना ऐसी, तो 300 रुपए की ट्रिप बैठेगी औसतन। 300 ऐसी कितनी है? 2, तो 2 का गुणा करोगे आप बोलोगे 320, तो कुल मिला के कितना मिलेगा? 300 और 320 620 रुपए। कितना? 620 रुपए। और कितनी गाड़ी हुई टोटल? टोटल 3 गाड़ी ये हुई और 2 गाड़ी ये हुई, तो 620 में 5 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। प्रति ट्रिप औसत, प्रति ट्रिप औसत अगर आप बात करें, प्रति ट्रिप औसत 620 बटे 5, तो आपको पता चला 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 6 एकम 6,
6 दूनी 12 बचा 6 चौक 24, 124 रुपए। 124 रुपए प्रत्येक वाहन से होने वाली औसत कमाई है। प्रत्येक ट्रिप से कमाई कितनी हो रही है? 124। एक बार फिर बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मतलब औरल सा ही सवाल है, इसमें मुंह जवानी सा सवाल है। देखो कुल कितनी गाड़ी है? 3 और 2 5 गाड़ी टोटल है, 5 गाड़ी है टोटल उसके पास। तो 5 गाड़ी अगर फुल भर के जाती हैं तो कुल कितना रुपया कमाएंगी ये देखो भाई। ये 4 सीटर वाली एक चक्कर का 100 रुपए कमाएगी एक गाड़ी, क्योंकि एक आदमी 25 रुपए देगा, 4 सीट है तो 100 रुपए। ऐसी 3 गाड़ी है तो 300 रुपए तो यहां से मिले। तीनों गाड़ियों ने एक एक चक्कर कर दिया, 300 रुपए यहां से मिले। 2 गाड़ी 8 सीटर है, एक 20 रुपए का खर्चा है, 8 सीट है तो 160 रुपए, और 2 गाड़ी हैं तो दोनों 160 160 यानी 320। तो पांचों गाड़ी अगर एक एक चक्कर पूरा करें तो 300 और 320 कुल मिला के 620 रुपए कमाए। कितनी गाड़ी हैं? 5 गाड़ियों ने। तो प्रति गाड़ी औसत ट्रिप कितनी बन रही है? 124 रुपए औसतन ट्रिप बन के आ रही है। 5 गाड़ियों ने 620 रुपए कमाए हैं, ये बात सही है। और 5 गाड़ी, अगर एक गाड़ी का एवरेज निकाल रहा हूं तो 124 आ रहा है। एक गाड़ी का एवरेज निकाल रहा हूं तो 124 आ रहा है भाई। एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे सवाल। आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ बल, लेकिन आप जानते हैं सर इसके पास है 3 और 2 5 गाड़ी कुल मिला के। अब पांचों गाड़ियों की एक एक ट्रिप लगवा दो, कितने रुपए आए उसमें 5 से भाग दे देना बस। 100% तो लिया नहीं सर, अरे कैसी बात कर रहे हो? 100% बहकाने के लिए दिया गया मेरे भाई। 100% सीटें भरी रहती हैं। 100% सीटें भरी रहने का मतलब 4 सीटर में तो 4 आदमी बैठे हैं, पूरे 4 आदमी, ठीक है ना। और 8 सीटर में 8 आदमी पूरे बैठे हैं, इसका मतलब है 100% भरा होना। 100% का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 आदमी बैठा दिए उसमें, ठीक है ना। 100% में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त 100 आदमी बैठा दिए। 100% का मतलब है 4 सीटर गाड़ी है तो 4 आदमी बैठा दिए, पूरी फुल भर गई 4 आदमियों से। और 8 सीटर है उसमें 8 आदमी पूरे बैठा दिए, उसका मतलब ये है। और कोई क्वेश्चन देख लो भैया इसमें, चलो इसको बताओ क्या हो जाएगा आंसर। आईटीआई कंपलसरी नहीं है? अरे भाई आईटीआई फाईटीआई छोड़ो, जब मैंने आपको बता दी 10th हो या आईटीआई हो। अब आप इसमें से जो भी कर रखा होगा, जिसने 10th कर रखा है वो भी भरेगा, आईटीआई कर रखा है वो भी करेगा, ठीक है ना। वो भी भरेगा मेरे भाई, दोनों भरेंगे। आप इस बात का तो जिक्र ही मत करो। अब आप अपना भी टाइम खराब करोगे और क्लास में बच्चों का भी टाइम खराब करोगे, ठीक है। बिल्कुल सही है सोहेल कुरैशी। स्टूडेंट से बात करने का एक थोड़ा सा गलत ये भी हो जाता है। एक कह रहा 8वीं पास वालों को भी मौका दिलवाओ गुरुजी ग्रुप डी में। इनसे बात करनी कम चाहिए वैसे। हाँ, आधे तो बस इस चक्कर में उल्टा सीधा लिख दें गुरुजी, नाम ले लेंगे बस। और मैं कितना सबका नाम लेता हूँ भाई, सही बात है, ठीक है। चलो, ये 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया। बाद में पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के स्थान पर 16 पड़ी गई। सही थी 58 लेकिन गलती से पड़ी गई 16। तो अगर मुझे सही की तरफ आना है तो कितना बढ़ना है? 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 4, मुझे 42 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सही औसत कैसे निकालोगे? सही औसत निकालने के लिए आप बोलोगे सर, सही औसत निकालने के लिए पुराना वाला औसत 53 प्लस 42 करना है और टोटल संख्या से भाग दे दो 7। तो 53 प्लस 6 आप बोलोगे सर 59। 53 प्लस 6 59। और मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा अब, क्योंकि मैं ऐसे सवाल ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना। यहां मैं ऑलरेडी ऐसे सवाल करा चुका हूं। किसी भी सवाल पे आके टच कर लो, आपका आंसर आना चाहिए बस। किसी भी सवाल पे टच कर लो, आंसर आना चाहिए बस। चलो यहां आ जाओ। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं सर, आज हमारा पहला दिन है। तो मेरे दोस्त पहला दिन है तो आप शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ बिल्कुल एंड चल रहा है इस टॉपिक का। कल से इस टॉपिक में नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। आज तो बिल्कुल एंड चल रहा है, यानी प्रैक्टिस सेशन टाइप का चल रहा है, समझ लो। एक स्वस्थ क्लब में हेल्थ क्लब है जी,
80% सदस्य पुरुष और 20% महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 साल, महिलाओं की 40 साल। इस स्वस्थ क्लब में सभी सदस्यों की संयुक्त आयु बताओ कितनी है? संयुक्त औसत आयु, कंबाइंड औसत आयु बताओ इस हेल्थ क्लब में, बताओ। क्या इसमें मुझे अलग से बताने की जरूरत थी? भाई आप बोलोगे सर आपने परसेंटेज वाले नहीं बता रखे। परसेंटेज में आपको पता है भाई, सीधी सी बात मानो, माना कुल सदस्य 100 हैं, सीधी बात मान लो, माना कुल सदस्य मेरे भाई 100 हैं, माना कुल सदस्य कितने हैं? 100। तो पुरुष कितने हैं उसमें? 80% पुरुष हैं। और महिला कितनी है उसमें? 20%, यानी 20 महिलाएं हैं। तो ये तो इनकी संख्या हो गई। इनका औसत भी पता है मेरे भाई आप लोगों को। औसत पुरुष सदस्यों का औसत 30 साल, महिला औसत 40 साल। तो इनका योग क्या होगा? औसत गुणा संख्या। तो 8 दिया 2400 वर्ष इनकी आयु, 4 दूनी 800 वर्ष इनकी आयु। तो कुल आयु कितनी हुई? 24 और 8 3200। इसमें 100 का भाग दे दो। 100 का क्यों? क्योंकि टोटल 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो एक कंबाइंड आयु की अगर मैं बात करूं तो 32 आ जाएगी। कंबाइंड एवरेज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 32 आ जाएगा। कंबाइंड एवरेज प्यारे भाई 32 आ जाएगा। ये आपका ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रॉपरली क्वेश्चन है, ये आपको पता चले। अब कुछ बच्चे बोले जरूरी जी 100 ही माने। भाई परसेंटेज में 100 मान लेते, आपकी इच्छा है, आप जो मानना चाहो। 200, 300, 10, 20, 30, 50, 60, 70 कुछ भी मान लेना, आंसर पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में देख लो, ये आया, मैंने एक क्वेश्चन इसको रख दिया, लो मैं रैंडमली रख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं रख रहा कि मैं निकाल के रख रहा हूं या मैं लाया हूं निकाल के इनको, मैं रैंडमली रख रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आंसर दो। ठीक है, 6 व्यक्तियों के एक समूह, बिना पेन के आंसर देना भाई, इसमें बिना पेन चलाए आंसर देना। इसमें 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो समूह का औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। समूह में शामिल हुए, बिना पेन चलाए आंसर देना इसका, विदाउट यूजिंग पेन, बिना पेन चलाए आंसर देना और थम्स अप कर देना। सर बिना पेन चलाए इसका आंसर दिया है। बस पढ़ो और आंसर दे दो, पढ़ो और आंसर दे दो। बताओ भाई, बिना पेन चलाए इसे कितने लोग कर सकते हैं? आंसर को मुझे बता दो। फिर मैं एक और सवाल ऐसे ही रैंडमली रख दूंगा, आप फिर सारे सवाल जितने भी प्रीवियस ईयर में मैंने दे रखे हैं इसमें सारे कर लेना। ठीक है ना? चलिए चलो, 84 किलो पवन कुमार राठौड़ कह रहे हैं सर, 84, 84। विपिन मंडल 84, भानु 84, गाय ज्ञानती पाल 74 कह रहे हैं। भूपेंद्र राजपूत क्रिकेट टीम वाला करा दो भैया जी, क्रिकेट टीम वाला एक करा दिया। साधना, चलिए 84 वाले बिल्कुल सही है भाई। क्या करना है? 72 में 6 दूनी 12 जोड़ना है, 72 12 84। ये सवाल करवा रखा है, 72 में जोड़ना है। कितने किलो की वृद्धि हो रही है? 2 किलो की। कितने लोग हैं? 6। तो 2 किलो 6 आदमियों का बढ़ा, तो 72 प्लस 12 आंसर है 84 नए वाले का। नए वाले का आंसर कितना है? 84। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको आप खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। इसमें एक टाइप हालांकि रह गया क्रिकेट वाला, वो मैं करा दूंगा अभी। ठीक है, क्रिकेट वाला टाइप रहेगा, उसको करा देंगे। तो ये सवाल आज खत्म करते हैं भाई। ठीक है, आइए अब सारे सवाल आप लोगों को खुद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है भाई, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे दोस्त, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।